अब आती है थर्ड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जिसको कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या यहाँ पे मैं एक कोइंसिडेंट भी बोल सकता हूँ। देखिए एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक जो कोइंसिडेंस है वो यहाँ पे इजराइल के साथ हुआ है। और कोइंसिडेंस भी क्या, बाकी मैं यहाँ पे कहूँगा कि एक उनका एक लक चल गया बहुत ही सही। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटरमेंट्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जिस टाइम पे पूरा का पूरा जो हमारा वर्ल्ड है वो यहाँ पे वैक्सीन बनाने के पीछे जुटा हुआ है, उस टाइम पे इजराइल ने किस तरीके से जो है वो हमारा वैक्सीन से भी एक स्टेप आगे जाके जो एक रिसर्च है वो यहाँ पे कर डाली है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है रिसर्च और इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारी वीडियो को। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे वीडियो को पूरा का पूरा यहाँ पे जो इनकी रिसर्च है इसको आपको समझने से पहले सबसे पहले यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं वो यहाँ पे जाननी पड़ेगी। वो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी बॉडी में जब भी कोई वैक्सीन या कोई भी अगर एक मेडिसिन जो होती है वो एंटर करती है तो फिर हमारी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। फिर आपको दूसरी चीज़ यहाँ पे ये समझनी पड़ेगी कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। फिर मैं इस वीडियो में उसके बाद यहाँ पे आपको बताऊंगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है जो हमारी इजराइल की, उन्होंने यहाँ पे क्या ट्वीट किया है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे एट द एंड ऑफ द वीडियो देखेंगे कि किस तरीके से जो है उन्होंने यहाँ पे जो ये रिसर्च है उसको कैसे किया है। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं बीच में आपको वीडियो में ये भी बताऊंगा कि जो हमारी वैक्सीन है क्या अब उसकी ज़रूरत पड़ेगी अगर इजराइल ये रिसर्च कर देता है तो, या फिर नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जैसे देखिए कोई भी अगर एक वायरस है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसकी एक खास बात है कि वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप कर लेता है। लेकिन कोरोना वायरस के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम जो बॉडी है मोस्टली जो लोगों की वो क्या कर रही है, एंटीबॉडीज को डेवलप नहीं कर पा रही है। तो इसके लिए क्या किया गया था, एक प्लाज्मा थेरेपी जो है वो स्टार्ट करी। अब देखिए प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर काफ़ी डिटेल में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो जाके जरूर देखें ताकि आपको ये वीडियो जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आए। देखिए प्लाज्मा थेरेपी में सिंपली क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे लोग हैं उनकी बॉडी में क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हो पा रही कोरोना वायरस के अगेंस्ट। तो वहाँ पे क्या होता है, जिन लोगों की बॉडी में कोरोना वायरस होने के बाद एंटीबॉडीज डेवलप हो पा रही है तो हम क्या कर रहे थे, उनके ब्लड निकाल रहे थे उनकी बॉडी से। उनके ब्लड में एक प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उस प्लाज्मा जो लिक्विड प्रेजेंट होता है प्लाज्मा को निकालते हैं और वो जो प्लाज्मा होता है उसको क्या करते हैं, जो भी एक इन्फेक्टेड जो दूसरा पर्सन होता है जिसकी बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बना पा रही उसकी बॉडी में डाल देते हैं। तो यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक पर्सन की बॉडी से एंटीबॉडीज को निकाल के दूसरे पर्सन में डाला जा रहा है जिसकी बॉडी जो है एंटीबॉडीज नहीं बना पा रही है। तो ये बेसिकली प्लाज्मा थेरेपी में होता है। लेकिन यहाँ पे अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इजराइल की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने यहाँ पे क्लेम किया है कि हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो एंटीडोट है इस कोविड-19 का ये यहाँ पे बना दिया है। तो देखिए इन्होंने सबसे सिंपली यहाँ पे क्या बोला, तो यहाँ पे क्या होता है, इजराइल की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनका यहाँ पे एक ट्वीट आया था। तो उन्होंने अपने ट्वीट में क्या बोला था कि जो इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च है उसने यहाँ पे एक ऐसी एंटीबॉडी को डिटरमाइन कर लिया है जो कि कोरोना वायरस को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो देखिए यहाँ पे अब मैं बताता हूँ कि ये एंटीबॉडी को डिटरमाइन कर लिया है, इससे कहने का मतलब क्या है। नॉर्मली देखिए प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर तो ऑलरेडी जो इजराइल है वो पहले से ही वर्क कर रहा था। तो प्लाज्मा थेरेपी में क्या हुआ था कि हमको क्या करना पड़ता था, पूरा का पूरा जो एक पर्सन का प्लाज्मा है वो दूसरे पर्सन की बॉडी में डालना पड़ता है। यानी कि मैं कहूँगा यहाँ पे जो उसकी बॉडी के सेल्स हैं कुछ पर्टिकुलर वो यहाँ पे डालने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से क्या कई बार क्या देखा गया था यहाँ पे कि जो दूसरा पर्सन है जिसकी बॉडी में वो प्लाज्मा डाला जा रहा है तो उसकी बॉडी में क्या होता था, कई बार उसकी जो बॉडी के सेल्स है वो उसको पूरा फुली एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे दूसरे की बॉडी के प्लाज्मा को, और उसकी वजह से क्या होता था, काफी सारे और इन्फेक्शन कॉज हो जाते थे। यानी कि कोरोना वायरस तो था ही उस पर्सन को, और भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है दूसरे की बॉडी में। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम यही थी। अब प्लाज्मा थेरेपी से उन्होंने क्या करा, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़े। तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, इन्होंने यहाँ पे 3 की पैरामीटर्स बताए थे। तो यहाँ पे जो सेकेंड और थर्ड पैरामीटर में तो इन्होंने बहुत ही जनरल बात बोली थी, लेकिन जो सबसे जो इन्होंने फर्स्ट पैरामीटर बताया था वो इन्होंने बोला था कि यहाँ पे ये जो एंटीबॉडी है ये हमारी मोनोक्लोनल है। मोनोक्लोनल का मतलब है कि यहाँ पे हम वो पूरा का पूरा सेल नहीं डाल रहे बॉडी में, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर एंटीबॉडी डिटरमाइन जो करी है हमने उसको डालेंगे दूसरे की जो पर्सन है उसकी बॉडी में, जिसकी वजह से क्या, और जो कि क्या है, जो हम एंटीबॉडी जहाँ जो डालेंगे दूसरे पर्सन की बॉडी में उसमें बहुत ही लेस नंबर ऑफ हार्मफुल प्रोटीन्स है, ठीक है। तो वहां पे लेस नंबर ऑफ हार्मफुल प्रोटीन्स होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, बहुत ही कम चांसेस होंगे कि जो दूसरा पर्सन जिसकी बॉडी में वो एंटीबॉडीज डाली जा रही हैं उसको कोई भी इन्फेक्शन कॉज हो।
तो यहाँ पे इस तरीके की यहाँ पे इन्होंने रिसर्च किया। अब देखिए, मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था कि यहाँ पे जो इजराइल है वो जो है वो बाकी कंट्रीज से भी आगे निकल चुका है। तो अब मैं इसका रीजन आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, बाकी कंट्रीज क्या कर रही है, वैक्सीन पे वर्क कर रही है। अब वैक्सीन का सिंपल क्या कॉन्सेप्ट होता है कि वैक्सीन इसलिए बनाई जाती है कि कभी भी क्या होता है, पर्सन को जिसको कोरोना वायरस नहीं है उसकी बॉडी में ये वैक्सीन एंटर कराई जाए। वैक्सीन एंटर कराने से क्या होगा, उसकी बॉडी जो भी उस पर्सन की बॉडी है वहां पे कभी भी अगर कोरोना वायरस इन्फेक्ट अगर वो होता है वो पर्सन, तो वहां पे क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगी वो एंटीबॉडी उसको। तो ये एक वैक्सीन का कॉन्सेप्ट है। लेकिन वैक्सीन जो है वो कभी भी एक पर्सन जिसको ऑलरेडी कोरोना वायरस हो रखा है तो उसको कभी सही नहीं कर सकती। तो यहाँ पे ये चीज है। लेकिन यहाँ पे जो इजराइल ने जो रिसर्च करी है, ये जो एंटीबॉडी जो इन्होंने डिटरमाइन करी है, इस एंटीबॉडी से क्या होगा, जो एक पर्सन जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, जिसको कोविड-19 डिजीज हो रखी है, वो भी यहाँ पे क्योर हो सकता है। तो देखिए, ये इस वजह से मैंने यहाँ पे कहा है कि जो वैक्सीन है उससे भी एक स्टेप जो है आगे निकल चुका है यहाँ पे। तो एक काफी ज्यादा ये बड़ी रिसर्च है जो कि यहाँ पे इन्होंने करी है। अब बात आती है यहाँ पे कि क्या अब हमको वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इन्होंने यहाँ पे एक क्योर ढूंढ लिया तो देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी। क्योंकि हम हर बार ये नहीं कर सकते कि कभी किसी पर्सन को जब वो इन्फेक्ट हो जाए वो पर्सन और उसके बाद हम उसका क्योर करें। अगर वैक्सीन की तो देखिए एट द एंड हमको जरूरत है ही है, लेकिन जब तक वैक्सीन डेवलप नहीं होती है तब तक हम काफी हद तक इस चीज के ऊपर जो है वो यहाँ पे डिपेंड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी एक रिसर्च है जो कि यहाँ पे इजराइल ने करके दिखाई है, और बाकी जितने भी पूरी कंट्रीज बड़ी बड़ी हैं उनको यहाँ पे पीछे कर दिया है। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज है, यूएसए है, चाइना है, और इवन इंडिया भी काफ़ी बड़ी कंट्री है जहाँ पे कि इतना बजट हम लोगों का है, जीडीपी इतनी ज़्यादा है इजराइल से, और उस तब भी हमने यहाँ पे क्या करा है, हम यहाँ पे इतनी रिसर्च नहीं कर पाए। और इजराइल जो कि इतनी छोटी सी कंट्री है जहाँ की पॉपुलेशन भी इतनी कम है, और उन्होंने इतनी बड़ी रिसर्च यहाँ पे कर डाली है। और ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम इन्होंने रिसर्च करी है, ये हर फील्ड में, टेक्नोलॉजी की हर एक फील्ड में हमेशा ये क्या रहते हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं उनसे आगे रहते हैं। तो अब मैं यहाँ पे देखिए इनके यहाँ पे 3 रीजन बताऊंगा, किन 3 रीजन की वजह से जो है ये इजराइल ने पूरे के पूरे जो यहाँ पे वर्ल्ड है उसको पीछे कर दिया है, और वैक्सीन से भी एक स्टेप यहाँ पे आगे निकल गए। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, सबसे पहला रीजन इनका ये है कि इनका जो इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च है ये किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आता है, ये डायरेक्टली आता है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंडर में। यानी कि इसको डायरेक्टली जो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, वो यहाँ पे देखते हैं। यानी अगर इनको किसी भी एक छोटी से छोटी चीज की अगर रिक्वायरमेंट भी होती है तो ये डायरेक्टली अपनी बात जो है वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास रख सकते हैं, और उनसे यहाँ पे जो है जो भी अलग अलग जो चीजें हैं जो भी इनको चाहिए रिसर्च के लिए, हो सकता है किसी दूसरी कंट्री से इनको रिसर्च पेपर मंगवाने हो उसके लिए परमिशन चाहिए हो सकता है कोई यहाँ पे मटेरियल चाहिए हो, कोई भी चीजें चाहिए हो, तो उनके लिए इनको डायरेक्टली यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैंडल कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो एक अच्छा खासा जो यहाँ पे बजट है वो इनके पास डायरेक्टली आ जाता है एज कंपेयर टू बाकी कंट्रीज। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो बाकी कंट्रीज है उनमें यहाँ पे क्या होता है, ये जो जितनी भी हमारी रिसर्च की जो भी है टीम्स वगैरह होती है ये किसी ना किसी एक मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री के अंडर में आने की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है उन तक जो बजट है उसको पहुंचने में, जो फंडिंग है वही नहीं हो पाती। अब जब फंडिंग नहीं हो पाएगी तो वैसी बात है जो रिसर्च है उसमें टाइम लगेगा। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो बाकी कंट्रीज है वो पीछे रह गई और इजराइल जो है वो यहाँ पे आगे निकल गया। सेकंड रीजन बताता हूँ इजराइल का आगे निकलने का। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टेक्नोलॉजी में कौन सी कंट्री कितना पैसा खर्च करती है अगर, तो सबसे पहले मैं बड़ी बड़ी कंट्रीज की बात करता हूँ। यूएसए हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया। तो यहाँ पे जितनी भी मेजर कंट्रीज हैं ये बहुत ही अपनी जीडीपी का एक बहुत ही कम परसेंटेज खर्च करती हैं जो भी टेक्नोलॉजी और जो रिसर्च है उसके ऊपर। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं इजराइल की, तो इजराइल अपनी जीडीपी के एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज यानी कि 4.9% जो है 2018 का मैं ये डेटा बता रहा हूँ, तो 4.9% अपनी जीडीपी का इन्होंने क्या करा है, अपनी जो ये रिसर्च है इसके ऊपर ये खर्च कर रहे हैं। तो अभी तो ये और भी ज़्यादा बढ़ चुका होगा, लेकिन ये 2018 में 4.9%, इतनी सारी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है उनसे भी ज़्यादा। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है इनके आगे रहने का। अब आती है थर्ड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जिसको कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या यहाँ पे मैं एक कोइंसिडेंट भी बोल सकता हूँ। देखिए एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक जो कोइंसिडेंस है वो यहाँ पे इजराइल के साथ हुआ है। और कोइंसिडेंस भी क्या, बाकी मैं यहाँ पे कहूँगा कि एक उनका एक लक चल गया बहुत ही सही। एक्चुअली हुआ क्या था, 2015 में जो यहाँ पे इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च था, इनको अपनी एक टेक्नोलॉजिकल ये रिसर्च कर रहे थे। तो जब ये टेक्नोलॉजिकल रिसर्च कर रहे थे तो उस टाइम पे इन्होंने जो रिसर्च के लिए जो चीज़ चुनी थी वो यहाँ पे इन्होंने चुना था कोरोना वायरस फैमिली।
तो एक्चुअली 2015 से ये रिसर्च कर रहे थे कोरोना वायरस फैमिली के ऊपर, और कोइंसिडेंट देखिए कि 2020 में यहाँ पे कोरोना वायरस कोविड-19 जो डिजीज है उसने इतना पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है उसको यहाँ पे जो है वो यहाँ पे सफ़र करवाया इतनी बड़ी एक प्रॉब्लम से। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है और काफ़ी एक कोइंसिडेंट है कि यहाँ पे जो ये लोग हैं ये 2015 पे इसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है ये पेंडेमिक आने के 5 साल पहले ही रिसर्च कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर, तो ये हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा आगे है। हर एक वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ है ये सबसे ज़्यादा आगे होंगे, ऑब्वियसली बात है 5 साल आगे हैं ये, इनको 5 साल ज़्यादा इंफॉर्मेशन है बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनसे। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा और ये जो वीडियो है ये आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई और आपके सजेशंस को इंप्लीमेंट करने की अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम है शुभम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।